फाइनली आज मैं दो हायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक ही कंपनी में होने वाली है दो हायरिंग है, अलग अलग लोकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले बता देता हूँ भाई प्रोसेस कौन सा रहने वाला है। तो भाई यूएस मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रोसेस रहने वाला है। क्या तो भाई वो पहले पैसा मांग रहा है, तो आपको भाई 30 या 35 हजार के समथिंग है, जितना भी आपको वो मांगेगा उसको पहले पैसा देना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे भी बड़े कल्चर अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे, फैमिली मस्त होंगे। सो भाई फाइनली आज मैं दो हायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो दो कंपनी है, हायरिंग कौन सी है, किस प्रोसेस में है, ठीक है। तो एक ही कंपनी में होने वाली है दो हायरिंग है, अलग अलग लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। और साथ में किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, और किस प्रोसेस में और कौन सा प्रोसेस में लेंगे, दोनों का हायरिंग में दोनों अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो सारी चीजें इंटरव्यू किस डेट में चलेंगे, वर्क टाइमिंग क्या है, सारी चीजें इस टॉपिक पे डिस्कस ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई जुगाड़ वाला तुम कमेंट करे थे, एक बंदे की कमेंट आई थी जुगाड़ के लिए, तो वो भी मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ भाई प्रोसेस कौन सा रहने वाला है। तो भाई यूएस मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रोसेस रहने वाला है, एज ए फ्रेशर ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं भाई क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं, यानी ग्रेजुएट पर्सन, जो भी ग्रेजुएट पर्सन है वो इसमें जा सकते हो, सिवाय सिर्फ बीटेक और बीई वाले जो बंदे कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो बाकी जो भी जो कैंडिडेट है वो इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए। तो भाई ये जो भी कैंडिडेट हैं जो एज ए फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है ही, ठीक है। तो मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रोसेस रहने वाला है। अब मैं बल्क टाइमिंग की अगर बात करूं तो ये इंटरव्यू कौन सी डेट में चलेंगे, तो ये इंटरव्यू चलने वाले हैं भाई 9 जून के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू टाइमिंग जो रहेगी तो वो रहेगी भाई आपके 10:30 बजे से लेके भाई 1 PM तक, ठीक है। मतलब 1:30 बजे तक आपके इंटरव्यू चलेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं एज ए फ्रेशर हैं भाई, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो आप जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो सैलरी पैकेज भाई डिपेंड रहेगा आपका, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो लास्ट सैलरी कितना था उससे हाई की मिलेगा 10 या 5 हजार समथिंग, ठीक है। और जो फ्रेशर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो भाई देखो लोकेशन रहने वाली है चेन्नई। तो चेन्नई में देखो नोएडा के मुकाबले काफी अच्छा मिलता है सैलरी पैकेज, तो वहाँ पे भाई बता नहीं सकते 21 हजार मिल जाए, 22 हजार मिल जाए। तो भाई चेन्नई में लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। तो बाकी अगर प्रॉपर जो लोकेशन एकदम करेक्ट लोकेशन है वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चेन्नई में इसकी लोकेशन रहने वाली है अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है वो आप जा सकते हो। अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो भाई इसमें गुड कम्युनिकेशन चाहिए और आपको एक्सेल वगैरह थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो आपको डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू पे। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट है भाई विप्रो कंपनी में आप जा सकते हो। फर्स्ट हायरिंग की अगर उसमें बात करूँ तो भाई इमीडिएटली जो भी बंदे कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हो इमीडिएटली, ठीक है। और इसमें कैब जो प्रोवाइड करेगी वो 1 वे मिलेगी, ठीक है। तो आपको कैब भी प्रोवाइड करी जाएगी, टेंशन मत लो। साथ में अगर मैं भाई शिफ्ट की बात करूँ तो शिफ्ट तो आपको भाई नाइट ही शिफ्ट मिलने वाली है। इसमें जो भी शिफ्ट रहेगी आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी और प्रोसेस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मॉर्गेज इंश्योरेंस बेसिकली मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है मॉर्गेज इंश्योरेंस में, जो कि मैंने एमएनसी कंपनी में तो उसका एक्सपीरियंस नहीं था मुझे मॉर्गेज इंश्योरेंस का। जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसमें मेरा वो एक्सपीरियंस है मॉर्गेज का ही, और इस टाइम में ये साल में वर्किंग हूँ भाई, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं विप्रो कंपनी में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो भाई वो चेन्नई वाले लोग जो भी हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मैं सेकंड हायरिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सेकंड हायरिंग चलने वाली है भाई, वॉइस प्रोसेस रहने वाला है। अगर भाई प्रोसेस की बात करूँ तो प्रोसेस इसमें प्रीमियम यूएस वॉइस प्रोसेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो जो भी कैंडिडेट है। प्रोसेस एक्सपीरियंस रहने वाला है भाई वो इनबाउंड रहने वाला है, ठीक है। और इसमें भाई फ्रेशर लोग वेलकम है, आपका स्वागत है भाई। तो जो भी कैंडिडेट फ्रेशर वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई जो इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है वो 0 से लेकर 36 मंथ तक आपको एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो शिफ्ट आपकी भी इसमें नाइट शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है। अगर भाई मैं वर्क लोकेशन की अगर बात करूँ तो भाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा 127 में इसकी सेक्टर लोकेशन, इसकी करेक्ट लोकेशन है। आपको जो लोकेशन भी आपको मैं जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी कैंडिडेट है उसमें जा सकते हो। फ्रेशर इसमें वेलकम है, एक्सपीरियंस वाले भी इसमें वेलकम है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें स्किल्स इसमें क्या रिक्वायर्ड हो, तो स्किल्स इसमें भाई आपको वॉइस प्रोसेस की आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आनी चाहिए, मतलब वॉइस प्रोसेस आपकी ठीक होनी चाहिए। साथ में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। साथ में आपको एक्सेल वगैरह भी आपको चलाना आना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको गूगल वगैरह कर लेना, वो आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बताऊं तो वॉइस प्रोसेस इसमें कुछ कॉलिंग वगैरह भी रहने वाली है। तो जो भी इस प्रोसेस में ज्वाइन होना चाहते हो तो भाई
भाई इसमें आपका वेलकम है, ठीक है। तो इसमें बोथ साइड कैब प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। खाना पीना आपका खुद का रहने वाला है। साथ में अगर इसमें इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। विप्रो कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसमें भाई बड़ी टाइमिंग रहने वाली है 6 जून, और इसमें 11:30 बजे से भाई इंटरव्यू चालू होंगे, लगभग भाई 1 साढ़े 1 बजे तक समथिंग है, 2 बजे तक समथिंग इसमें इंटरव्यू चलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहता है तो भाई कल नोएडा सेक्टर 127 में चले जाना, ग्रेटर नोएडा वाले, ठीक है। तो आपको करेक्ट लोकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी भाई विप्रो कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो तो आज जा सकते हो। और इसमें भाई मैं ट्रेनिंग पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग पीरियड इस विप्रो कंपनी में कितने मंथ तक होती है, तो मोस्ट ऑफ द भाई इसमें ट्रेनिंग पीरियड 1.5 मंथ तक होती है, और कभी कभी खिंच के भाई इसमें 2 मंथ तक हो जाती है या फिर 3 मंथ भी हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 1.5 मंथ तक या फिर 2 मंथ में ही आपकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो बात आती है कि भाई अब जो बंदे फ्रेशर ज्वाइन होंगे उनको तो कुछ स्किल्स वगैरह भी नहीं होगी, तो वो किस तरीके से होता है। तो टेंशन मतलब जो भी एक बार आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग में ही पूरा आपको समझाया जाता है किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से क्या। बस आपको जो भी अगर प्रोसेस की नॉलेज भी नहीं होगी ना, तो बस आपको एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपको जो ट्रेनर रहेगा वो सारी चीजें आपको A to Z भाई ट्रेनिंग में समझाएगा, किस तरीके से कैसे काम होता है, किस तरीके से क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे नहीं है, सारी चीजें तो वह भाई ट्रेनिंग में प्रोवाइड करती है। तो टेंशन लेने की पहले की दिक्कत ही नहीं है। जो भी ट्रेनिंग में आपको समझाया जाएगा वो प्रॉपरली आपको भाई समझने की कोशिश करना, क्योंकि मजे मत लेना। ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको कैब प्रोवाइड कर रही है, सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो भाई आपको सिंसियरली आपको सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर भाई मैं इसमें वर्किंग डेज की अगर मैं बात करूँ तो कितने वर्किंग डेज है, तो इसमें भाई 5 डे वर्किंग है। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी रहेगी और आपका 2 डे इसमें ऑफ रहने वाला है। अगर मैं इसमें वर्क फ्रॉम होम की बात करूँ तो जो चेन्नई वाली हायरिंग थी उसमें आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, क्योंकि उसमें भाई मॉर्गेज इंश्योरेंस है, मोस्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम हायरिंग रहती है। मैं बात कर लेता हूँ भाई, जो बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई तुमने बोला है कि मैं वेट करूँ, मैं लड़के से बात करता हूँ, तो मैंने आपको ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेज दिया है। तो भाई वो पहले पैसा मांग रहा है, तो आपको भाई 30 या 35 हज़ार के समथिंग है, जितना भी आपको वो मांगेगा उसको पहले पैसा देना पड़ेगा। पहले पैसा मांग रहा है, ठीक है। तो पहले का मतलब है, तो भाई अगर सपोज दैट आपने पैसा दे दिया, मैंने उसे दे दिया, अब वो आप रिजेक्ट भी होते हो तो किसी भी कारण से, तो भाई फिर उसको पैसा लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं उससे बोलूँगा भाई पैसा रिटर्न कर दे, तो वो बोलेगा कि भाई मैंने तो मैनेजर को पैसा दे दिए। अब मैनेजर से वो पैसा कब लेगा, कब देगा, वो सारी दिक्कत रहती है पहले पैसा लेने में। तो मैंने उसी से एक ही चीज़ बोली है कि भाई पहले बंदों का सिलेक्शन चाहिए, ऑफर लेटर चाहिए, तभी कोई देगा ना, क्योंकि पागल तो कोई है नहीं कि पहले पैसा दे दे फिर तुम्हारे हाथ पाम जोड़ते रहे कि भाई पैसा उसका रिटर्न कर दो, पैसा उसका रिटर्न कर दो। तो भाई दुख होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ 35-40 हज़ार रुपये फंकने से अच्छा है कि भाई आराम से आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप अपने खुद के दम पे हो जाओगे। अब तुम्हारे इतना भी नहीं है तो भाई आप जो भी कैंडिडेट पहले पैसा दे सकते हैं, जो जाना चाहते हो वो जा सकते हो, और जो बंदे खुद के दम पे जा सकते हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी है, तो भाई जा सकते हो। जो भी कैंडिडेट भाई मेरी फैमिली में जुड़े नहीं हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं हायरिंग से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूँ, हर कंपनी के बारे में बताता रहता हूँ। तो जो भी मेरी फैमिली में अभी जुड़े नहीं है, जिसी ने भी मेरा चैनल अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि समय पहले जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। और मेरे चैनल को, क्योंकि सबसे पहले मैं यूट्यूब पे अपडेट डालता हूँ, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस बंदे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन, जैन पैक्ट हुई, कंसल्टेंसी हुई, विप्रो हुई, EXL कंपनी हुई, सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, R1 CM हुई, सारी चीज़ें कंपनियों के बारे में बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी कैंडिडेट नए आए तो भाई उनको दिल से सैल्यूट है। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए हायरिंग के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद।